उमर रजा का रिश्ता निदा के लिए आया था। सारे रिश्तेदारों में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। खानदान भर की लड़कियां इस बात की मुंतजर थीं कि खाला रजिया अपने बेटे के लिए इनका रिश्ता मांगे। आखिर इंग्लैंड में कमाने वाला कमाऊ पुत था। वो जब से इंग्लैंड गया था, इनके तो हालात ही तब्दील हो गए थे। हाला रजिया, जिनका घर पहले मामूली सा था, अब डबल स्टोरी कोठी में तब्दील हो चुका था। उमर रजा सब बहन भाइयों में बड़ा था। इससे छोटी दो बहनें थी जिनकी वो शादी करवा चुका था, और जो जहेज इसने अपनी बहनों को दिया था, इसकी धूम पूरे खानदान में मची हुई थी। इस डबल स्टोरी घर में नीचे का पोर्शन उमर रजा ने छोटे भाई जिशान रजा और ऊपर का पोर्शन अपने लिए तैयार किया था। यानी सब लड़कियों को इल्म था कि वो इस घर की बहू बनेगी, तो फिर अकेले पोर्शन में खुद मुख्तार हैसियत से रहेंगी, क्योंकि उमर रजा के वालिद की वफात हो चुकी थी और खाला रजिया अपने छोटे बेटे जिशान रजा के साथ नीचे के पोर्शन में रहती थी। वो खानदान की हर तकरीब में रिश्तेदार औरतों के हजूम में बरमला ये कहती थी कि उमर रजा की दुल्हन तो इसी के साथ इंग्लैंड जाएगी। सो हर माँ की ख्वाहिश यही थी कि उमर रजा जैसा कमाओ और खुश शक्ल दामाद इन्हीं का नसीब हो। और अब कुर्रा फाल निदा के नाम का खुला था, जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद लाड प्यार से परवान चढ़ रही थी। कहने को तो माँ बाप दोनों की जान निदा में थी, मगर इस लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा नहीं था, बल्कि इसमें सब्र और नरमी कूट कूट कर भरी हुई थी। और इत्तेफाक की बात ये थी कि बहुत सारे बेटों की माएं भी इसी ताक में थीं कि इनको निदा का रिश्ता मिल जाए। निदा के वालिद रिटायर्ड मुलाजिम थे और अब इनकी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश यही थी इनकी बेटी इज्जत से अपने घर की हो जाए। निदा ने उमर को देखा हुआ था। वो भी बहुत खुश थी कि जिस इंसान की तमन्ना खानदान की हर लड़की करती थी, वही इसकी जिंदगी का साथी बनने जा रहा था। रिश्ता होते ही दोनों खानदानों की तरफ से बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक से बढ़कर एक चीज खरीदी गई और यूं एक खुशियों भरी रात निदा उमर के घर आ गई थी। निदा जब दुल्हन बनी उमर का इंतजार कर रही थी, तो इसे अपने अम्मी अबू बहुत याद आए थे। मगर ये लड़की की जिंदगी का ऐसा मोड़ होता है जिस पर इसे सब्र शुक्र करना होता है। उमर के बारे में निदा को कुछ ज्यादा इल्म नहीं था। हाँ, मगर इतना सुना था, इसके मुताबिक वो इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक था। वो जिस महफिल में भी होता, वहां की जान बन जाता था। इन्हीं सोचों के दरमियान उमर रजा आ गया था, और आते ही इसने निदा पर यह वाज़ेह कर दिया था कि इसकी जिंदगी में इसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं, और वो इनकी खातिर सब कुछ कर सकता है। निदा को उमर की बातें बुरी तो नहीं लगी थी, मगर इसका लहजा बहुत उदास कर गया था, क्योंकि उमर ने अपने सख्त लहजे से दूसरे लफ्जों में गोया निदा को ये धमकी ही दी थी कि अगर इसकी माँ खुश न रही, तो वो भी खुश नहीं रह सकेगी। अब निदा कैसे इसे अपना सीना चीर कर दिखाती कि इसके दिल में रजिया खाला के लिए कितनी मोहब्बत और खुलूस है। खैर, निदा ने इसे इस मामले में कोई सफाई ना दी थी, क्योंकि इसे यकीन था कि वक्त के साथ साथ अपनी खिदमत और खुलूस से सब पर साबित कर देगी कि वो सबसे कितनी मुखलिस है। दूसरी सुबह जब निदा के घर वाले नाश्ता लेकर आए थे, तो उमर रजा की अम्मी ने वाज़ेह बता दिया था कि वलीमे वाले दिन निदा घर नहीं जाएगी। कुछ दिन के बाद उमर खुद इसे सुबह छोड़ जाएगा और शाम को ले जाएगा, क्योंकि इनके खानदान के बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, और अगर दुल्हन ही घर ना हुई तो शर्मिंदगी होगी। खाला रजिया ने कुछ इस अंदाज से ये बात की थी कि सबने इनकी हमायत की थी। वलीमे वाले दिन निदा और उमर दोनों बहुत खुश और अच्छे लग रहे थे, और सब बड़ी रश्क भरी नजरों से दोनों की जोड़ी को देख रहे थे। इरम, जो निदा की चचाजाद बहन थी, बहुत रश्क भरी नजरों से निदा को देख रही थी। इतना अच्छा साथी, खुशहाल जिंदगी और मोहब्बत निछावर करने वाला ससुराल एक लड़की को मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए था। निदा की अम्मी ने वलीमे के दिन बेटी पर वाज़ेह कर दिया था कि अब इसका जीना मरना ससुराल में ही है। तो ना चाहते हुए भी निदा की आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों अम्मी, अब मैं आपकी बेटी नहीं रही, या फिर मैं एक बोझ थी जिसे आप उतारना चाहती थी? निदा के लहजे की उदासी इसकी अम्मी का भी दिल दुखा गई थी, और वो बोली, बेटा, घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। औरत को अपना वजूद खत्म करके नए सिरे से अपने मिजाज को बनाना पड़ता है। कदम कदम पर अपने वजूद की नफी करनी होती है, और यही कुर्बानियां एक जन्नत जैसा पुरसकून घर तामीर करती हैं। अगर तुम अपने कदम आगे और नजरें पीछे रखोगी तो गिर पड़ोगी, और जिंदगी में जो चोटें तजर्बों से लगती हैं, वो बहुत गहरे जख्म देती हैं। हमारा काम यहाँ तक का था,
अब मैं और तुम्हारे अब्बू बस हज पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि अल्लाह के सामने जाने के काबिल हो सके। निदा के दिमाग में अपनी अम्मी की ये नसीहत घर कर चुकी थी और इसी लम्हे इसने ये सोच लिया कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएगी। शादी के हफ्ते 2 हफ्तों बाद जब दावतों और मिलने जुलने का सिलसिला खत्म हुआ तो उमर रजा ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया और वो दोनों 15 दिन के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। यूं शादी के बाद वो पहला महीना निदा के लिए हसीन तरीन साबित हुआ था। उमर रजा शादी के लिए 2 महीने की छुट्टियां लेकर आया था और अब एक हफ्ते के बाद इसने चले जाना था। निदा इसके जाने पर बेहद उदास थी। उमर रजा ने जाते हुए निदा को बहुत सारी नसीहतें की थी, जिनमें ज्यादातर उमर की अम्मी और छोटे भाई जिशान से मुतालिक थी कि इनको खुश रखना है। और फिर आखिरकार उमर रजा के जाने का भी वक्त आ गया था। उमर क्या गया, निदा की सारी खुशियां ही चली गई, मगर फिर भी इसने हिम्मत करके खुद को संभाला और खुद को कामकाज में मसरूफ रखा। अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, निदा को खाला रजिया के मिजाज की समझ आती जा रही थी। शादी के 6 महीने गुजरने पर भी वो सिर्फ 3 बार ही चंद घंटों के लिए मेके जा सकी थी। अब खाला रजिया ने चूंकि सारे किचन और घर के दूसरे तमाम कामों की जिम्मेदारी निदा पर ही डाल दी थी, इस वजह से वो सुबह से शाम तक काम में ही मसरूफ रहती। देखने में तो लगता था कि इस घर के 3 अफराद हैं, यानी निदा, खाला रजिया और जिशान, मगर ऐसा नहीं था। उमर की दोनों बहनों का ससुराल करीब ही था। इस वजह से वो दोनों बहनें अक्सर माँ के पास ही रहती थी और फिर एक अपने 5 बच्चों और दूसरी 3 बच्चों के साथ खाने पीने की मुख्तलिफ फरमाइशें करती रहती थी, जिनको पूरा करने के चक्कर में निदा घन चक्कर बनी रहती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि अचानक निदा की तबीयत खराब रहने लगी। हाला रजिया और इनकी बेटियों को शुरू शुरू में तो ये बहानेबाजी लगी, मगर बाद में डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि निदा उम्मीद से है। इस दिन निदा ने उम्र की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस किया। अब आहिस्ता आहिस्ता निदा की अम्मी ने भी निदा की हालत देखकर हालात का अंदाजा लगा लिया था कि निदा के सब्र बर्दाश्त का बेहद नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हद तो ये थी कि उमर रजा मुतवातर घर फोन करता था, मगर सिर्फ माँ बहनों से ही बात करता। दूसरी तरफ खर्चे के नाम पर भी निदा को उमर की तरफ से कोई पाई पैसा ना मिलता था। बकौल रजिया खाला के, निदा को भला पैसों की क्या जरूरत थी। ये तो निदा की अम्मी थी जो ढके छुपे बेटी को कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। निदा को उमर से बहुत शिकायतें थी। क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी के साथी से इतना बेनियास भी हो सकता है कि इसका हाल भी ना पूछे। खाला रजिया अब बहुत हद तक खुलकर सामने आ चुकी थी। इनका और इनकी बेटियों का गठजोड़ इतना मजबूत था कि निदा को जुबान हिलाने की भी इजाजत नहीं थी। इन दिनों निदा बेहद नकाहत महसूस करने लगी। मुसलसल टेंशन और बेआरामी ने इसे तोड़ कर रख दिया था। सब लोगों को यही लगता था कि 3 अफराद का काम ही कितना होता है। ये बात खाला रजिया ने सब लोगों के जहन में भी डाली हुई थी, मगर ये सिर्फ निदा को ही इल्म था कि इसे 3 खानदानों का काम करने में कितनी मुश्किल हो रही थी। बड़ी बाजी और छोटी बाजी का खाना अलग, खाला रजिया का परहेजी खाना अलग और जिशान के बिन बुलाए दोस्तों की दावत अलग। इसके अलावा घर की सफाई सुथराई करना, घर पर काम वाली ना रखने की वजह यही बताई जाती थी। 3 बंदों का काम ही कितना होता है, जो आज इतनी महंगाई के दौर में नौकरों जैसी अय्याशी की जाए। दूसरी तरफ उमर रजा की कमाई से गुलछड़े उड़ाए जा रहे थे। निदा को इस बात का दुख था कि उमर की इतनी मेहनत से कमाई गई रकम को बेदरेग उड़ाया जा रहा था, जबकि वो अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ जमा करना चाहती थी, मगर बेबस थी क्योंकि इसके इख्तियार में कुछ नहीं था। और अब तो ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि खाला रजिया का बेटे की शादी करने का मकसद बहू लाना नहीं, बल्कि काम की मशीन लाना था। इस मकसद के लिए निदा बेहतरीन इंतखाब साबित हुई थी, क्योंकि इसका मेका मजबूत ना था। बेचारे माँ बाप सिवाय घबराने और परेशान होने के क्या कर सकते थे, जबकि निदा खुद भी अपने वालिदैन को दुख नहीं देना चाहती थी। इस वजह से वो अपनी बातें किसी से भी नहीं कह सकती थी। जो जो दिन गुजरते जा रहे थे, निदा की हालत खराब होती जा रही थी। इसकी अम्मी कई बार आकर खाला रजिया से मिन्नत कर चुकी थी कि निदा को इनके साथ भेज दें, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उमर ये सोचे कि खर्चा निदा के माँ बाप ने उठाया है, क्योंकि उन्होंने उमर से निदा के इस मसले की वजह से खर्चा बहुत बढ़ाकर भेजने का इसरार किया था, ताकि वो निदा का किसी बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके।
जबकि दूसरी तरफ निदा को मोहल्ले की एक हेल्थ वर्कर से मिलने की इजाजत दी और डॉक्टर के पास ना जाने का ये बहाना तराशा गया था कि लेडी डॉक्टर काफी दूर है और वो फौरी ऑपरेशन का कहेगी। एक रात नीता अकेली घर के निचले हिस्से में बने एक छोटे से कमरे में लेटी थी। इसको शादी के बाद जैसे उमर वापस गया था, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि इसका ऊपर का सारा पोर्शन इसकी नंदों और इनके बदतमीज बच्चों के इस्तेमाल में रहता था या फिर किसी रिश्तेदार के आने पर निदा का फूहड़पन दिखाने के काम आता, जो ऊपर नीचे गंद को निदा की खराबी समझते हुए तौबा तौबा करते रहते। निदा जानती थी कि इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इस वजह से इसने सफाइयां देना छोड़ दी थी। इस दिन काम ने निदा को जरूरत से ज्यादा थका दिया था और इसे अब तकलीफ महसूस हो रही थी। आखिरकार जब तकलीफ हद से बाहर हो गई तो इसने अपनी सास के कमरे का रुख किया। इसने पहले पहल तो निदा को टालना चाहा। निदा ने सास की मिन्नत की कि अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। खाला रजिया जैसे मजबूरन बड़े बुरे दिल से इस मोहल्ले वाली हेल्थ वर्कर को इसके घर से बुलाकर ले आई। तो इसने निदा की हालत देखते ही कहा कि बाजी इन्हें फौरन किसी अस्पताल ले जाओ, कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर निदा को एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पूरी तौर पर इसे तिब्बी इमदाद दी गई थी। लेडी डॉक्टर ने निदा की हालत देखी थी तो वो खाला रजिया पर बरस पड़ी थी। क्या बहू बेटी जैसी नहीं होती जो आप इसके साथ ये सलूक कर रही हैं? इसका वजन बहुत कम है और इसको इतनी कमजोरी है कि इसके होने वाले बच्चे को भी खतरा है। क्या इसको खाने पीने को आप लोग कुछ नहीं देते? खाला रजिया इस वक्त लेडी डॉक्टर के सामने तो चुप रही थी, मगर घर आकर निदा की खूब क्लास ली थी। पड़ गई ठंड, करवा दिया जलील, किस चीज से रोका है तुम्हें? बस दो बंदों का काम क्या कर लिया, हर जगह हमें जलील करवाने लगी। अब उमर रजा आएगा तो कह दूंगी अपनी बीवी को अलग कर दे, हम तो इतनी जिल्लत नहीं उठा सकते। और साथ ही उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। दोनों नंदे भी अपनी माँ के साथ मिल गई थी। बेचारी नीना तो अपनी सफाइयां देती ही रह गई थी। कुछ दिन के बाद अचानक ही उमर रजा पाकिस्तान आ गया था। निदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर उमर का रवैया इतना सर्द था कि निदा के सारे अरमानों पर ओस पड़ गई थी। उमर सिर्फ जरूरत के तहत ही निदा से मुलाकात करता, वरना तो सारा वक्त बस माँ और बहनों के दरमियान बैठा रहता। निदा बेचारी तो उमर से अकेले में बात करने को तरस ही गई थी। और फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया था जब निदा ने माँ के दर्जे पर फाइज होना था। निदा को एक सस्ते से क्लिनिक में ले जाया गया था। वो नीम बेहोश थी और इसी हालत में इसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। वो लेडी डॉक्टर अपने प्रोफेशन से माहिर ना होने की वजह से औरतों की जानों से खेल रही थी। इसने निदा को न जाने किस किस्म का इंजेक्शन लगाया था कि इसके बदन का आधा हिस्सा मफलूज हो गया था। दायां बाजू और टांग बिल्कुल ही बेजान हो गई थी। और तो और निदा की जुबान भी जैसे बेजान हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और बेबसी से अपनी बच्ची को रोते हुए देख रही थी, जो कि सामने ही झूले में पड़ी थी। हाला रजिया ने इस सूरत हाल पर बड़ा वावेला मचाया, जिसका फायदा ये हुआ कि इस लेडी डॉक्टर ने अपनी फीस वगैरह सब माफ कर दी और बगैर कुछ दिए लिए वापस जाने को कहा। इन सबको क्या चाहिए था, मगर खाला रजिया के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। बेटे उमर रजा से सरगोशियों के बाद घर की तरफ वापस जाते हुए उन्होंने बीच रास्ते पर गाड़ी रोक ली। इस वक्त निदा की नौमौलूद बच्ची रजिया खाला की गोद में थी। उमर ने दोनों हाथों से निदा को गोद में उठाया और फुटपाथ पर बिठाकर बोला, यहाँ से तुम्हारा घर नजदीक है, किसी न किसी सूरत वहां पहुंच ही जाओगी। मेरी बूढ़ी माँ बच्ची को संभालेगी या फिर तुम्हें? निदा अपने शोहर की ये बात सुनकर बेबसी से रोने लगी। एक हाथ से वो जितनी मजबूती से उमर को पकड़ सकती थी इसने पकड़ लिया। मगरिब होने को थी और इसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो तो वाजे तौर पर बोल भी नहीं पा रही थी। इसके पास पैसे भी नहीं थे। वो इस हालत में कैसे जाती? मगर उमर को इस पर तरस नहीं आया और वो लोग इसे फुटपाथ पर छोड़ गए थे। निदा ने अपने चारों तरफ देखा और बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। इसे इस हाल में इस तरह रोते देखकर एक रिक्शे वाले ने करीब आकर पूछा था, बाजी क्या मसला हुआ है, आपको कहाँ जाना है? निदा को इस वक्त रिक्शे वाला इंसानी शक्ल में फरिश्ता महसूस हुआ था। इसने बड़ी मुश्किल से करीबी बाजार के बारे में इसे बताया था, जहाँ इसके चचा जाद कजन की दुकान थी। रिक्शे वाले ने इसकी मदद की और इसे इस दुकान तक ले गया। निदा घसीटते हुए रिक्शे से उतरी और दुकान तक पहुंची। रिक्शे वाला तकरीबन भागता हुआ गया और इसने इशारे से फरहान को निदा को दिखाया।
थोड़ी देर के लिए फरहान तो निदा को देखकर सकते में आ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने जमीन पर बैठी रोती हुई औरत निदा हो सकती है। फरहान फौरन ही निदा को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया था। इसके बेजान जिस्म को देखकर इनको यही लगा था कि शायद निदा का कोई एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से वो यूं बेहोश है। मगर अस्पताल जाकर चेकअप करने पर ये इंकिशाफ हुआ कि ये हालत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि फालिज की वजह से है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में निदा के माँ बाप और दीगर रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। निदा अस्पताल आने के बाद बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका बीपी बहुत हाई था और किसी तौर कम नहीं हो रहा था। लगता था जैसे इसे निहायत ही शदीद किस्म का जहनी झटका मिला हो। निदा के अबू ने उमर को फोन किया था तो इसने फोन पहले काटा और फिर बंद कर दिया था। फरहान इनके घर गया था मगर वहां भी ताला था। उमर की बहनों ने भी इस तमाम मामले से लाइल्मी का इजहार किया था। आखिरकार दूसरी सुबह निदा को होश आ गया था। अपने माँ बाप को सामने देखकर इसके जब्त के सारे बंधन टूट गए थे और वो बुरी तरह से रोने लगी थी। सब बुरी तरह बेचैन थे। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है, जबकि निदा अपनी मासूम सी बेटी के लिए बहुत बेचैन थी। टूटे फूटे अल्फाज में निदा ने जो जितना बताया था वो नाकाबिल यकीन था। सभी समझ रहे थे कि इनको समझने में गलती हो रही है। निदा मुसलसल एक हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद घर आ गई थी, मगर वो अपनी बेटी के लिए बहुत बेचैन थी। निदा की अम्मी दिन रात अपनी नींद और आराम भूलकर निदा का ख्याल रख रही थी और ये इन्हीं की मोहब्बत और मेहनत ही थी कि निदा की हालत रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही थी। इस तरह 2 महीने का अरसा गुजर गया था। एक दिन अचानक फरहान बड़े गुस्से की हालत में निदा के घर आया था और काफी देर तक इसके अब्बू के साथ बातें करता रहा था। निदा की अम्मी हैरान थी कि आखिर फरहान को हुआ क्या है, ये आज फरहान इतना गुस्से में क्यों आया था। खैर तो थी, अल्लाह ने हमारा बदला लिया है। हमारी बच्ची के आंसू और आहों ने रजिया और इसके घर वालों को डबो दिया है। क्या हुआ है, आखिर कुछ बताएं तो। क्या वो लोग अपने घर वापस आ गए हैं? निदा की अम्मी ने होलते दिल से सवाल किया था। अल्लाह की बंदी, वो सिर्फ हमारा सामना ना करने के लिए दूसरे शहर चले गए थे और इन जालिमों ने बच्ची निदा से छीन कर इसे फुटपाथ पर छोड़ दिया था। और ये जो निदा को फालिज हुआ है, ये इस घटिया नाम नेहाद डॉक्टर की कारस्तानी थी, जिसके पास ये सिर्फ इसलिए निदा को लेकर गए थे कि खर्चा कम से कम होगा। ये सब बताकर निदा के अब्बू रोने लगे थे। मगर इसको ये सारी बातें कैसे पता चली? क्या फरहान ने उमर से मुलाकात की है? आज फरहान को उमर का छोटा भाई जिशान मिला था। इसने बताया कि ये सब कुछ इसके सामने हुआ। वो निदा की बहुत इज्जत करता था, मगर छोटा होने की वजह से माँ बहनों के आगे बेबस था। इसी ने फरहान को बताया कि इसकी माँ को अपनी गलती और गुनाह का जरा सा भी एहसास नहीं था। निदा इनके लिए सिर्फ काम करने वाली मशीन थी और जब इसे बेटी की पैदाइश के वक्त लेडी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से फालिज हुआ और वो काम काज के काबिल न रही तो इसे यूं रास्ते में छोड़ दिया गया और खुद बच्ची समेत इसी दिन लाहौर रवाना हो गए। फिर इन लोगों ने लाहौर में ही उमर के रिश्ते की बात चलाई और 15 दिन के अंदर ही उमर की शादी कर दी। फिर 1 महीने बाद जब वो वापस जा रहा था तो इसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इसके बैग से चर्स बरामद हुई थी। उमर तो कहता है कि वो नहीं जानता ये चर्स कहाँ से आई है, मगर पुलिस नहीं मानती। अब वो जेल में है और ये लोग अपनी आधी से ज्यादा जायदाद इसे रिहा करने के चक्कर में बेच चुके हैं। और जब इस जालिम औरत उमर की माँ ने बेटे के जेल जाने की खबर सुनी थी तो पहले इसे दिल का दौरा पड़ा और अब फाली से इसका निचला दर बेकार हो गया है और अब वो जालिम औरत निदा से माफी मांगना चाहती है। मगर मैंने फरहान से कह दिया है कि अगर वो लोग यहाँ आए तो मैं अंजाम की परवाह किए बगैर इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वाकये को गुजरे 3 महीने का ही अरसा हुआ था कि एक शाम से शान आया और निदा की गोद में इसकी बेटी थमा गया। निदा खुशी से कभी अपनी बेटी के हाथ चूमती तो कभी पाँव चूमती और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती कि खुदा ने इसकी बेटी वापस लौटा दी थी, इसकी गोद दोबारा से हरी कर दी थी। निदा अब अपने माँ बाप के साथ अपने पुराने गम भुलाए अपनी बेटी की परवरिश करने में मसरूफ है। जिसने ये सब सुना वो हैरान था, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि निदा ऐसे दरिंदों में फंसी हुई है। उमर के घर वालों की सफाकी ने इन सारे ही बेटी वालों के दिल दहला दिए थे जो अपनी बेटी खाला रजिया के घर देना चाहते थे। अब निदा के माँ बाप भी पछताते हैं। अगर बेटी इनके पास नहीं आ सकती थी तो कम से कम वो हर हफ्ते इसका हाल ही पूछ लिया करते, मगर उन्होंने तो इस ख्याल से कि बेटी का ससुराल में ज्यादा दिल लगे
बेटी से राब्ता ही खत्म कर दिया था, और कभी वो कुछ बताती भी तो सब्र और तहम्मुल का दर्स देकर इसे चुप करवा देते थे। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इनकी बेटी का मिजाज शिकवे शिकायतें करने वाला नहीं। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि बेटियों से डर नहीं लगता, इनके नसीबों से डर लगता है। अब निदा हर वक्त अपनी बच्ची के अच्छे नसीब की दुआ करती है।